In this video, we will discuss about a part matrix in mathematics. मैट्रिक्स जो कि एक मैथमेटिक्स के एक पार्ट है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का मतलब है सजाना। तो क्या सजाएंगे? तो ये मैथमेटिक्स का क्लास है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर को सजाएंगे। जिस तरीके से स्कूल में जब हम लाइन में खड़े होते हैं, मतलब एक रो में क्लास 7, एक रो में क्लास 8, एक रो में क्लास 9, उसी तरह यहाँ पर भी नंबर को रो और कॉलम बराबर सजाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कुछ नंबर है 1, 7, 10, 2, 9, 12, 3, 5, 14। इस तरीके से कुछ नंबर है। तो ये जो नंबर है, जो नंबर इस लाइन पे है ये है रो, और जो नंबर इस लाइन पे है ये है कॉलम। तो ये जो फर्स्ट वाला लाइन है ये है फर्स्ट रो, जो सेकेंड वाला लाइन है ये है, और जो थर्ड वाला लाइन है ये है थर्ड रो, और जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है ये है फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड वाला है ये है सेकेंड कॉलम, जो थर्ड वाला है ये है थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से कुछ सजाना है। अगर कुछ मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम हो, कुछ इस तरीके से 1, 7, 10। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम है, यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो इस तरीके से अगर कुछ है तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। और अगर कोई लाइन ऐसा है 1, 7, 10, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ रो है, रो का लाइन है, तो ये इस तरीके का अगर कोई हो तो होगा रो मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे ऑर्डर क्या होता है, ORDR। तो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम इक्वल टू ऑर्डर। मतलब यहाँ पे देखेंगे एक रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे 3 रो एंड 3 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर, 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम है, तो यहाँ पे कितना कॉलम है? 3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। और रो सिर्फ एक है, तो यहाँ पे होगा रो इंटू कॉलम, मतलब 1 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये जो रो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर निकल आएगा, तो यहाँ पर रो कितना है? रो है 3 और कॉलम है 1, तो 3 इंटू 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइप मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसका शेप रेक्टेंगुलर जैसा है, इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसके खास बात, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3:3 क्रॉस 4, 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स। और इसका जो शेप होगा वो होगा रेक्टेंगुलर के जैसा। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर। तो 0 कुछ भी नंबर ले लेते हैं, एक 0, 1, 5, 9, 3, 2, 1, 0, 7। तो ये जो मैट्रिक्स है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर आएगा वो होगा 3x3 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा। और एक चीज़ होगा वह इसका जो रो और कॉलम इक्वल टू होगा रो इज कॉलम, मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो पहले जिसका शेप रेक्टेंगुलर के जैसा होगा वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जिसका शेप स्क्वायर के जैसा होगा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स के और एक नाम भी है, वो है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो नल या फिर जीरो मैट्रिक्स का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सारे के सारे 0 होगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है 0, 0, 0, 0, या फिर 0,
ये सारे ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स है, मतलब इसका अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे ज़ीरो होगा। इसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो शेप होगा कुछ इस तरीके का होगा, 5 0 0 0 7 0 0 0 3। ये जो शेप है ये एक है डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसका सबसे पहला जो एलिमेंट होगा सिर्फ कॉर्नर बराबर, तो जिस मैट्रिक्स का सिर्फ कॉर्नर बराबर एलिमेंट होगा और बाकी साइज ज़ीरो होगा वो होगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, मतलब सिर्फ इस लाइन में ही एलिमेंट होगा और बाद बाकी ये सब ज़ीरो होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x3 ऑर्डर, मतलब यहाँ पर जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा डायगोनल मैट्रिक्स का। और एक चीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स में, वो है डायगोनल मैट्रिक्स में कॉर्नर बराबर जितना भी एलिमेंट होगा इस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब यहाँ में जितना भी एलिमेंट होगा इसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, और इसके बाहर यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये सारे के सारे ज़ीरो होगा। इसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये जो टाइप का मैट्रिक्स है इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो कॉर्नर बराबर जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे एक ही होगा, मतलब क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, कॉर्नर बराबर सिर्फ एलिमेंट था, और स्केलर मैट्रिक्स में भी सिर्फ कॉर्नर बराबर एलिमेंट होगा, पर कॉर्नर बराबर जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पर 5 है तो इससे सारे के सारे 5 होगा, यहाँ पर अगर 2 होता तो सारे के सारे 2 होता, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में जो कॉर्नर बराबर एलिमेंट होगा ये नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये कॉर्नर का जो एलिमेंट होगा ज़ीरो नहीं होगा और साइड का जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। और एक बात, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है यहाँ पे जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, मतलब रो जितने उतना ही कॉलम। और ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है सीरीज 0 0 3। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कॉर्नर जो बराबर ये 3 है और बाद बाकी सारे के सारे 0 है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स का पहला जो रूल्स है वो इसको डायगोनल होना पड़ेगा। उसके बाद ऑल द एलिमेंट आर इक्वल, मतलब सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होगा कॉर्नर बराबर वो सारे इक्वल होना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो ये कुछ देख के हम स्केलर मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में जो है वो है कॉर्नर बराबर जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे 1 होगा, मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स का जो पहला रूल्स है वो होगा पहले डायगोनल होगा, डायगोनल होने के बाद जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे 1 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का और एक नाम भी है यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जो कॉर्नर का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल टू 1 होगा और जो साइड का एलिमेंट होगा वो 0 होगा, और 1 के जगह अगर कोई और नंबर होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहला रूल्स है वो है डायगोनल होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉर्नर का जो एलिमेंट हो वो सिर्फ 1 होगा, और कॉर्नर का एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो एलिमेंट है 0 नहीं होगा, और साइड का 0 होगा, तभी आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिस मैट्रिक्स का डिज़ाइन देखने में ट्रायंगुलर शेप का होगा, जो मैट्रिक्स देखने में ट्रायंगुलर शेप का होगा उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ट्रायंगुलर अगर ऊपर से होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ बराबर ये इसके बराबर एक ट्रायंगुलर का शेप है, आप अगर सही से देखो, और यहाँ पे 0 है, मतलब क्या, मतलब ट्रायंगुलर ये जो है ऊपर की साइड है, तो ये होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें देख सकते हो ये वाला और ये वाला, तो ये भी एक ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है और साइड का जो है वो 0 है। तो ये इसका जो ट्रायंगुलर है वो नीचे का साइड है, तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपल है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसका शेप ट्रायंगल जैसा होगा, अगर ऊपर में साइड में है तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे साइड में है तो लोअर ट्रायंगुलर। तो ये था कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम होगा, उसके बाद है रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होगा, उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका शेप रेक्टेंगुलर जैसा होगा, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका शेप स्क्वायर जैसा होगा और इसका जो ऑर्डर आएगा 3x3 ऑर्डर का होगा। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, मतलब इसका अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे के सारे 0 होगा। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये जो कॉर्नर बराबर सिर्फ एलिमेंट होगा और साइड में 0 होगा, और इसका जो इसमें जितना रो उतना कॉलम होगा। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है सिर्फ
कॉर्नर में एलिमेंट होगा और सारे एलिमेंट सेम होगा। मतलब पहले तो डायगोनल होना पड़ेगा, उसके बाद जितना भी कॉर्नर में एलिमेंट होगा वो सारे के सारे सेम होगा। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम है, इसमें पहले रूट्स डायगोनल होना पड़ेगा, उसके बाद जो कॉर्नर में जो एलिमेंट होगा सारे के सारे 1 होगा। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसका शेप ट्रायंगुलर जैसा होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर ऊपर साइड में है तो ये अपर ट्रायंगुलर, इस यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप जो है और नीचे के साइड में है तो यहाँ पे होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था टाइप ऑफ मैट्रिक्स की कुछ टाइप। तो आज ये इस वीडियो से आशा करती हूँ कि जो मैट्रिक्स का जो बेसिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में अच्छे से पता हो गया हो। तो ऐसा ही कंटेंट और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लास 1।